ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ जोगी जति तपी सन्यासी बहु तीर्थ भ्रमना। लुंजित मुंजित मौन जटाधर अंत तो मरना। जोगी जति तपी सन्यासी बहुत तीर्थ भ्रमना। लुंजित मुंजित जोन जटाधर अंत तो मरना। ताते सेवियले राम ना। ताते सेवियले राम ना। रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमना। ताते सेवियले राम ना। रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमुना रहाओ। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 476, 477 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। साधो एह मन गयो न जाई। हे संतो, ये मन वश में किया नहीं जा पा रहा। साधो एह मन गयो न जाई। गयो न जाई, इसे पकड़ा नहीं जा पा रहा, इस मन को टिकाया नहीं जा पा रहा। साधो एह मन गयो न जाई। चंचल तृष्णा संग बसत है, या ते थिर न रहाई। मन को हमेशा माया के पदार्थ पाने की चाहत है, माया के सुखों को भोगने की चाहत है। मन चंचल है, एक तृष्णा पूरी होती है, दूसरी तृष्णा तैयार हो जाती है। ये तृष्णा सदा चंचल रहती है, तृष्णा सदा ही चंचल रहती है। ये तृष्णा साथ बस रही है मन के। चंचल तृष्णा संग बसत है, मन के साथ बसती है ये तृष्णा, चंचल तृष्णा। याते थिर ना रहा, इस वजह से ये मन टिकता नहीं है, ये मन गयो न जाई, पकड़ा नहीं जा सकता, वश में नहीं आ पाता। साधो ये मन गयो न जाई। चंचल तृष्णा संग बसत है, याते थिर ना रहाई। कठन क्रोध घट ही के भीतर, जह सुध सब विसराई। कठन क्रोध घट ही के भीतर, कठन क्रोध, वश में ना आ सकने वाला क्रोध भी घट ही के भीतर, इस हृदय में ही बस रहा है। कठन क्रोध घट ही के भीतर, जह सुध सब बिसराई। ये क्रोध शुभ मार्ग, प्रभु मिलन मार्ग पर जाने ही नहीं देता। इस शुभ मार्ग की सुध ही भुलाए रहता है। कठन क्रोध घट ही के भीतर, जह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सबको हिर लीना। ये क्रोध, कठन क्रोध, सभी का श्रेष्ठ ज्ञान चुरा लेता है। रतन ज्ञान सबको हिर लीना, सभी का श्रेष्ठ ज्ञान चुरा लेता है। श्रेष्ठ ज्ञान, तृष्णा से मन अलग हो जाए, प्रभु चरणों में टिके, सदा प्रभु से ये प्रार्थना करनी। ये क्रोध सभी का श्रेष्ठ ज्ञान चुरा लेता है। तास्यों कछु न बसाई। तास्यों, इस चोर को रोकने में किसी का कोई जोर चल नहीं पाता, उसके आगे कुछ भी पेश नहीं आती। तास्यों कछ ना बसाई, कोई बस नहीं चलता इस क्रोध के आगे। कठन क्रोध घट ही के भीतर, जय सुध सब विसराई। रतन ज्ञान सबको हिर लीना। तास्यों
कछ ना तास्यों कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। जोगी जतन करत सब हारे। सारे जोगी इस मन को काबू करने के जतन करते करते थक गए। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। गुनी विद्वान अपनी अर्जित की हुई विद्या के गुण गाते गाते थक गए, अर्थात शास्त्रों ग्रंथों के अध्ययन करके, शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करके उन्हें यह अहंकार है कि हम तो सब विधियां जानते हैं, मन को वश में कर ही लेंगे, लेकिन मन वश में ना आ पाया। जोगी जतन करत सब हारे, गुणी रहे गुण गाई। अपनी विद्या का गुण ही गाते रहे विद्वान। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। जन नानक हर भय दयाला, तो सब विद बनाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब प्रभु ही दया करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं, तो इस मन को वश में करने की विधि बनती है। सब विद बन आई। जब प्रभु की दया हो जाए तो जीवन जीने का कोई भी ढंग हो, वो ढंग ही मन को वश करने में कामयाब हो जाता है। कहो जन नानक हर भय दयाला, तो सब विध बन आई। केवल प्रभु चरणों में पूर्ण समर्पण ही मन को टिकाता है। जिस अवस्था में अहंकार का समूल नाश हो जाए, वो ही पूर्ण समर्पण है। ये पूर्ण समर्पण ही प्रभु के चरणों में हो जाए तो मन टिक जाता है। और ये पूर्ण समर्पण तभी होता है जब प्रभु ही दया करें। जन नानक हर भय दयाला, तो सब विद बन आई। साधो एह मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बसत है। याते थिर न रहाई रहो, कठन क्रोध घट ही के भीतर। जह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सबको हिर लीना। तास्यों कछ न बसाई, जोगी जतन करत सब हारे। गुनी रहे गुण गाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। जन नानक हर भय दयाला, तो सब विद बन आई। जन नानक हर भय दयाला, तो सब विद बन आई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आशा कबीरदास जी के इस शब्द का जो गायन है राग आशा में होना है। जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीरथ भ्रमना। जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीरथ भ्रमना। तीर्थों पे भ्रमण करने वाले, लुंजित मुंजित मौन जटाधर। अंत तो मरना, अंत में सभी को मरना है। जोगी योग साधना में लगे हैं, शरीर और मन को नियंत्रण करने के लिए आसन करने में लगे हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान आदि करते हैं। कई हठ योगी हैं जो सिद्धियां प्राप्त करने हेतु साधन करते हैं। जोगी लोग, परिपक्व जोगी उसे मानते हैं जो जितनी भी लंबी समाधि लगाना चाहे लगा ले, ध्यान लगा ले। जोगी तप जति, जो अपनी इंद्रियों और काम वासना पर पूर्ण संयम रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, सदा सांसारिक भोगों से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। तपी कठिन व्रत, उपवास, सन्यासी का जीवन जीते हैं, कष्ट सहते हैं। यहाँ तक के भयंकर गर्मियों में आसपास अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मई जून की गर्मी में तपस्या करते हैं, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हैं कि हम अपने शरीर को जितना कष्ट देंगे उतनी ही हमारा आत्मा की शुद्धि होगी। तपी लुंजित,
जो सिर और दाढ़ी के बालों का लुंचन करते हैं। इन बालों को किसी नाई से कटवाते नहीं, इन बालों का लुंचन कराते हैं, नुचवाते हैं, उखड़वाते हैं, कष्ट सहते हैं। ये परंपरा मुख्यतः जैन साधुओं में मिलती है। इनका मानना ये होता है कि संसार से तो हमारा मोह है ही नहीं। जैन साधुओं ने तो वस्त्र भी त्यागे होते हैं, और यहाँ तक कि अपने शरीर से भी मोह नहीं है। लुंजित, मुंजित जो सिर मुंडन करा लेते हैं, विशेषतया बौद्ध भिक्षु। इनका मानना है कि ना ही तो सुंदरता होगी और ना ही होगा उसका अहंकार। मौनी, मौन व्रत रखने वाले कम बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते, मानते हैं कि प्रभु बोलने से प्रभु चरणों में से ध्यान खंडित होता है। जटाधर, लंबी जटाएं, लंबे उलझे हुए बाल रखने वाले। कई शिव भक्त या सन्यासी जटा धारण करते हैं। इसे भी वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वैराग्य है जगत मोह विहीन व्यक्तित्व जिसका है, जो जगत के मोह से वंचित है, जिसने जगत के मोह को छोड़ा हुआ है, वो व्यक्ति वैराग्य में है। जोगी जति तपी सन्यासी बहु तीर्थ भ्रमना। जोगी हों, जति हों, तपी हों, सन्यासी हों, चाहे बहुत तीर्थों पे भ्रमण करने वाले हों, जोगी जति तपी सन्यासी बहुत तीर्थ भ्रमना। लुंजित मुंजित मौन जटाधर, चाहे लुंजित हों, चाहे मुंजित हों, चाहे मौनी हों, मौनी साधु हों, चाहे जटा धारण करने वाले हों, अंत तो मरना, अंत में तो मरना ही है। अर्थात मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। जन्म मरण का चक्र तो लगा ही रहेगा। जोगी जति तपी सन्यासी बहु तीर्थ भ्रमना। लुंजित मुंजित मौन जटाधर, अंत तो मरना। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु बहु व्याकरणा। तंत्र मंत्र सब औखद जाने, अंत तो मरना। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, जो शास्त्रों, आगम शास्त्र, निर्गम वेद, जो शास्त्रों वेदों, ज्योतिक ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित हो, जो जानता हो इन्हें, जिसने इन्हें पढ़ा हो, जिसने इनका अर्थ समझा हो। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु बहु व्याकरणा। और क्योंकि तरह तरह के ग्रंथ पढ़ने हैं, सभी भाषाओं में ग्रंथ हैं, तो ज्ञान अर्जित करना का धुन है, तो तरह तरह की भाषाओं के व्याकरण भी जो जानता है। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु बहु व्याकरणा, अनेक भाषाओं की ग्रामर भी जानता है। तंत्र मंत्र सब औखद जाने। तंत्र मंत्र, मंत्र मंत्रों का उच्चारण करने में भी परिपक्व है, और तंत्र जो जादू टोने करने में भी परिपक्व है, और सब औखद जाने। यदि किसी के तंत्र मंत्र किए हुए हैं, किसी की तांत्रिक क्रिया करी हुई है और किसी प्राणी का अनिष्ट हो रहा है, तो उस अनिष्ट के प्रभाव को दूर करने वाली औषधि, उस प्रभाव को दूर करने का उसका उतारा भी जानता है। औखद दवाई, तंत्र मंत्र सब औखद जाने, अंत तो मरना, मरना तो अंत में उसे भी है। मरेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरेगा, जन्म मरण के चक्र में तो पड़ा ही रहेगा। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु बहु व्याकरणा। तंत्र मंत्र
सब औखद जाने, अंत तो मरना। राजभोग और छत्र सिंहासन, बहु सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन, अंत तो मरना। राजभोग और छत्र सिंहासन। कई ऐसे हैं जो राजसी ठाट बाट भोग रहे हैं। राजभोग और छत्र सिंहासन, जिनके सिर पर छत्र झूलता है, सिंहासन पर आसीन होकर अपने मन मुताबिक फरमान जारी करते हैं, कुछ ऐसे ठाट बाट में जी रहे हैं। राजभोग और छत्र सिंहासन, बहुत सुंदर रमना। महल में कई कई सुंदर पत्नियां हैं, कई कई सुंदर नारियां हैं, जो भोग विलास का जीवन, राजाओं वाला जीवन जी रहे हैं। जो पुरातन राजाओं की जो प्रक्रिया थी उसका जिक्र हो रहा, क्योंकि कबीर जी भी लगभग 800 वर्ष पूर्व थे। राजभोग और छत्र सिंहासन, बहुत सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन। ये राजसी ठाट बाट वाले पान, कपूर और सुगंधी देने वाले चंदन बरतते हैं। पान कपूर सुबासक चंदन। सुबासक सुवासक अर्थात सुंदर वासना वाले, सुंदर सुगंधी वाले, अच्छी सुगंधी वाले, मन को मोहित करने वाली सुगंधी वाले। पान कपूर सुबासक चंदन अर्थात इत्र भी बरतते हैं। ये रास्ती ठाट बाट करने वाले पान कपूर और सुगंधी देने वाले चंदन को बरतते हैं। अंत तो मरना तो इन्हें भी है। आखिर में जन्म मरण का चक्र में तो इन्हें भी फंसे ही रहना है। राजभोग और छत्र सिंहासन, बहुत सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन, अंत तो मरना। जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीरथ भ्रमना, लुंजित मुंजित मौनी जटाधर। लुंजित मुंजित मौन जटाधर, अंत तो मरना। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु बहु व्याकरणा, तंत मंत्र सब औखद जाने, अंत तो मरना। राजभोग और छत्र सिंहासन, बहुत सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन, अंत तो मरना। ताते सेवियले रामना। कबीरदास जी ने बताया है कि मृत्यु तो सबकी होनी है, जन्म मरण का चक्र तो मिटना नहीं है ये सारे कार्य करके। तो ताते सेवियले रामना, रसना राम नाम हित जाके, कहा करे जमना। जिस प्राणी के हृदय में प्रभु नाम का प्रेम है, रसना राम नाम हित जाके, राम नाम हित जाके, हित प्रेम। जिस प्राणी के हृदय में प्रभु नाम का प्रेम है, जिसके मन में सदा चाव है प्रभु नाम के लिए, प्रभु नाम जपने के लिए, जो सदा आतुर रहता है कि सद्गुरु से प्रार्थना करके प्रभु नाम जपूं। राम नाम हित जाके, रसना, और इस प्रेमवश, इस चाव के कारण रसना, जिह्वा सदा राम नाम का ही उच्चारण करती रहती है। जिसके हृदय में राम नाम के लिए प्रेम है, हित है, और इस प्रेमवश उसकी रसना, उसकी जिह्वा सदा राम नाम का, वाहेगुरु का, अल्लाह का उच्चारण करती रहती है।
रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमना। तो जम उसका क्या बिगाड़ सकता है? जमना बेचारा जमुआ उसके आगे क्या कर सकता है? कहा करे जमना। ना तो जमों से वास्ता ही पड़ेगा और ना ही जन्म मरण के चक्र में पड़ेगा। ताते सेवियले राम ना। इसलिए राम नाम की सेवा में लगो, राम नाम जपने में लग जाओ। ताते सेवियले राम ना, ताते सेवियले राम ना, रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमना। ये जन्म मरण तो तभी मिटेगा जब प्रेम के साथ रसना राम नाम का उच्चारण करेगी। इसलिए राम नाम के सिमरन में लग जाओ, प्रभु की सेवा भक्ति में लग जाओ। ताते सेवियले राम नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमना। जब जमों से वास्ता होता है तभी प्राणी जन्म मरण में पड़ता है। और जहाँ राम नाम है, राम नाम के आगे जम की पेश नहीं आती। ताते सेवियले राम ना, रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों, ये धार्मिक ग्रंथ हैं सनातन के। वेद पुराण स्मृतियाँ, 4 वेद हैं, पुराण हैं, 27 स्मृतियाँ हैं। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। वेद पुराण स्मृतियाँ सभी का शोध करके देख लिया। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, सभी का गहन अध्ययन करके देख लिया। कहूँ ना उबरना, खोजे कहूँ ना उबरना। प्रभु नाम की ओट के बिना कहूँ ना उबरना। और किसी भी ढंग से जन्म मरण से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। इस भव सागर में डूबने से उबरा नहीं जा सकता। जन्म मरण में पड़ना, भव सागर में डूबना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, उनमें कोई ढंग नहीं मिला उन्हें खोज कर करके जिस ढंग को अपना के इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ जा सके, इस जन्म मरण रूपी भव सागर से उबरा जा सके। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहो व्याकरणा। ये भी लाइन आई है पहले कि आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहो व्याकरणा। तंत्र मंत्र सब औखद जाने, अंत तो मरना। जो आगम शास्त्र, निर्गम वेद, ज्योतिष शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, तरह तरह की भाषाओं का व्याकरण भी जानते हैं, तो उन्होंने तो खोज ही लिया है, पढ़ ही लिया है, तो भी अंत तो मरना। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहो व्याकरणा। तंत्र मंत्र सब औखद जाने, अंत तो मरना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। कहो कबीर यों रामै जंपों, मेट जन्म मरना। राहों की पंक्ति पढ़ी है। ताते सेवियले राम ना, राम नाम हित जाके, रसना राम नाम हित जाके कहा करे जमना। कि वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। कहो कबीर यों रामै जंपों, कि मैं तो, कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं तो इसीलिए परमात्मा का नाम ही जपता हूँ, राम नाम ही जपता हूँ। कहो कबीर यों रामै जंपों, इसलिए राम नाम जपता हूँ। मेट जन्म मरना, क्योंकि प्रभु नाम जन्म मरण के लेखों को मिटा देता है। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। कहो कबीर यों रामै जंपों, मेट
जन्म मरना, इस शब्द को एक बार पढ़ लेते हैं। आशा, जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीर्थ भ्रमना। जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीर्थ भ्रमना। लुंजित मुंजित मौन जटाधर, अंत तो मरना। ताते सेवियले राम ना, रसना। राम नाम हित जाके, कहा करे जमना रहाओ। आगम निर्गम ज्योतिक जाने, बहु बहु व्याकरना। तंत्र मंत्र सब औखद जाने, अंत तो मरना। राज भोग अर छत्र सिंहासन, बहुत सुंदर रमना। पान कपूर सुवासक चंदन, अंत तो मरना। राजभोग और छत्र सिंहासन बहुत सुंदर रमना, पान कपूर सिंह सुवासक चंदन, अंत तो मरना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। कहो कबीर यों रामे जंपो, मेट जन्म मरना। वेद पुराण सिमृत सब खोजे, कहूँ ना उबरना। कहो कबीर यों रामे जंपो, मेट जन्म मरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।